Question number 10. From the following receipt and payment account, KBP Engineering College, Nashik, for the year ending 31st March 2019, prepare income and expenditure account and balance sheet. सबसे पहले पोस्टिंग करना है. देखिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है जहां पे हमें मिसिंग फिगर्स फाइंड करने थे, लेकिन वहां पे मैंने वो बाद में लिया हुआ है. सी तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्टिंग किसका करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट या जो अकाउंट्स 1 अप्रैल को दिए हुए हैं, सारे 1 अप्रैल के बैलेंसेस को सबसे पहले पोस्टिंग करना है. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट एंड कैपिटल फंड. इन सब का 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है, जिनको हम सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे. बुक्स एंड फर्नीचर. देखिए यहाँ पे मैं बुक्स और फर्नीचर का डायरेक्ट एडजस्टमेंट आपको पहले ही सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली. सबसे पहले पोस्टिंग होगा 1 अप्रैल का. आपको और कुछ नहीं देखना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर 1 अप्रैल के अकाउंट्स है तो ही पोस्टिंग करना है, अदरवाइज जो पोस्टिंग 1 अप्रैल का होता है वो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिया जाता है, या तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसके पहले एक और बैलेंस शीट दी जाती है, उसमें गिवन रहता है. अभी फिलहाल तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले गिवन है बुक्स. मैंने आपको क्या बताया कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल को, तो पहले 1 अप्रैल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी बुक्स करके नाम आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है. तो इट मीन्स न्यू बुक्स आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर. तो जो न्यू बुक्स परचेज किए गए हैं उन्हें भी हमें ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना जरूरी है. लेकिन इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो पोस्टिंग जाता है बैलेंस शीट के आउटर में. तो अभी ध्यान देना, ये मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ. देखिए सबसे पहले मैं पोस्टिंग कर रही हूँ बुक्स का ओपनिंग. अमाउंट ऑफ बुक्स इज हाउ मच. अमाउंट ऑफ बुक्स इज 6 लाख. जो 1 अप्रैल को बैलेंस दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस करके लिखेंगे 6 लाख. देन बुक्स का ओपनिंग लिखने के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए बुक्स का नाम है और इसका मीनिंग है न्यू बुक्स परचेज. तो इसे ऐड करते हैं. ऐड परचेज्ड. न्यू बुक्स परचेज किए गए हैं. कितने बुक्स परचेज किए? 61,000. तो अभी राइट नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ बुक्स वी हैव? 6,61,000. चलिए यहां तक समझ गए. जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो हमने लिखा. इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट में बुक्स का नाम आ रहा है, मतलब है कि न्यू बुक्स परचेज. तो उस अमाउंट को हमने ऐड करके टोटल अमाउंट लिख दिया 6,61,000. लेकिन साथ में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस कहता है कि जो अमाउंट एज ऑन 31 मार्च है वो अमाउंट बुक्स की रिमेनिंग अमाउंट है, दैट इज ओनली 6 लाख. तो भी देखिए 6 लाख आने के लिए 6,61,000 में 61,000 ऐड करने पड़ेंगे या लेस करने पड़ेंगे? यस, लेस करके ही. तो ये 6 लाख अमाउंट हमें कैसे मिलेगी? तो 61,000 का डिफरेंस है दोनों में. दोनों में कितने अमाउंट का डिफरेंस है? दोनों में 61,000 का डिफरेंस है. तो ये 61,000 अमाउंट का ही मीनिंग है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. तो ये हो गई लेस डेप्रिसिएशन. इस तरह से इस एंट्री को, इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है. लेकिन जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिला है उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में. टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. टोटल अमाउंट है 61,000. आउटर कॉलम्स. वैसे ही देखिए फर्नीचर का भी दिया हुआ है, सेम पैटर्न है. फर्नीचर में भी ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है,
और ओपनिंग क्लोजिंग अगर दोनों साथ में होता है तो देखिए हिडन एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। तो फर्नीचर, पहले फर्नीचर का पोस्टिंग करते हैं। अमाउंट ऑफ फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज गिवन। फर्नीचर का ओपनिंग है 3,19,000, 3,19,000, जिसमें एडिशनल फर्नीचर परचेज कहाँ पे मिलेगा? पेमेंट में। पेमेंट में फर्नीचर का नाम दिखाई दे रहा है फर्नीचर, अमाउंट इज 51,000, जिसे ऐड करना है, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 51,000, और दोनों का टोटल देते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रही है 3,70,000। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है फर्नीचर का? फर्नीचर का क्लोजिंग गिवन है 3 लाख, क्लोजिंग इज गिवन 3 लाख, तो 3 लाख अमाउंट जाएगी आउटर कॉलम में 3 लाख। तो ये 3 लाख अमाउंट का डिफरेंस, 3,70,000 और 3 लाख में डिफरेंस है 70,000 का। तो वो 70,000 ऐड करने से हमें 3 लाख मिलेगा या 70,000 को लेस करके अमाउंट मिलेगा? ऑब्वियसली 70,000 को लेस करना है, तो ये हो गई डेप्रिसिएशन अमाउंट, लेस डेप्रिसिएशन 70,000। और सेम यही डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हमें देना है टू डेप्रिसिएशन ऑन, दोनों का साथ में लिख देते हैं 61,000 बुक्स के ऊपर है, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मिल रहा है फर्नीचर 70,000। तो इस तरह से इन एंट्रीज को पोस्टिंग करना है। वैसे ही बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, लेकिन बिल्डिंग का क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग इज अ मिसिंग फिगर, गिवन नहीं है, जो हम फाइंड करेंगे। तो पहले अभी इन तीनों का पोस्टिंग करते हैं। बिल्डिंग फंड 10 लाख बिल्डिंग फंड है, और ईच एंड एवरी फंड गोज टू द लायबिलिटी साइड। तो बिल्डिंग फंड जाएगा लायबिलिटी साइड, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बिल्डिंग फंड 10 लाख, एडजस्टमेंट है एक लाइन छोड़ दीजिए। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, इनर कॉलम में 9,10,000, एंड कैपिटल फंड अमाउंट इज गिवन। लायबिलिटी में जाएगा कैपिटल फंड, सबका पहले 1 अप्रैल का बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं 9,47,400। ना 1 अप्रैल के बैलेंसेस को हमने ट्रांसफर कर लिया है, और अभी हम ट्रांसफर कर पोस्टिंग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट का। रिसिप्ट साइड देखिए, इंटरेस्ट 55,000 बाय इंटरेस्ट, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 55,000। सब्सक्रिप्शन 28,300, सब्सक्रिप्शन के ऊपर मार्किंग है, सब्सक्रिप्शन पे मार्किंग है 28,000 बाय सब्सक्रिप्शन 28,300, और एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए। देन लाइफ मेंबरशिप फीस मार्किंग है, लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। नेक्स्ट डोनेशन के ऊपर भी मार्किंग है, डोनेशन ₹7 लाख, डोनेशन बाय डोनेशन 7 लाख। ना
नेक्स्ट ट्यूशन फीस, नो मार्किंग, आउटर कॉलम, बाय ट्यूशन फीस, अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस, आउटर कॉलम 12,30,000, 12,30,000. नेक्स्ट टर्म फीस, बाय टर्म फीस, amount of term fees 2,08,000. Next, sundry receipt 8,000, income by sundry receipt, amount है 8,000. Admission fees 60,000, income by admission fees 60,000. इनकम साइड कंप्लीट होगी. अभी पेमेंट साइड ट्रांसफर करते हैं. सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, एक्सपेंडिचर टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, अमाउंट है 11,70,000. नो मार्किंग, आउटर कॉलम 11,70,000. देखिए इस अमाउंट को ट्रांसफर कर लीजिए. ये रह गया 1,31,000. 1,31,000. इस टोटल को पहले ट्रांसफर कर दीजिए डेप्रिसिएशन का, नहीं तो छूट जाएगा. ठीक है. चलो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, amount of electricity charges 55,000. बुक्स और फर्नीचर का पोस्टिंग हमने कर लिया है और उसका एडजस्टमेंट भी सॉल्व किया. फिक्स डिपॉजिट बुक्स 61,000 का एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया है. फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट सॉल्व किया. नेक्स्ट वन इज द स्टेशनरी, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज 21,850. नो एडजस्टमेंट. स्टेशनरी आउटर कॉलम में चला जाएगा. स्टेशनरी, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज 21,850. फिक्स डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2019. देखिए फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग भी है और पेमेंट में भी है. तो इसका मीनिंग होता है कि ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का जो अभी कैरी फॉरवर्ड होके आया हुआ है वो अमाउंट, और न्यू ईयर करंट ईयर में भी और एडिशनल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट की हुई है. तो फिक्स डिपॉजिट के ओपनिंग अमाउंट में जितनी भी अमाउंट आपको पेमेंट साइड में दिखाई दे रही है वो अमाउंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. और जहां पे हमें दिया हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट की मिसिंग फिगर कितनी है तो वो मिल जाएगी इस अमाउंट को ऐड करके. ऐड एडिशन क्या लिखेंगे, ऐड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर तो कितने अमाउंट का एडिशन फिक्स डिपॉजिट में किया गया है, 8,50,000. 8,50,000 अमाउंट को ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 8,50,000 अमाउंट को ऐड करके अमाउंट मिलेगी 17,60,000. 17,60,000. नेक्स्ट स्टेशनरी फिक्स डिपॉजिट हो गया. बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को चलिए मैं रेड कलर में लिख देती हूँ. 8,50,000. कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश इन हैंड, अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड 16,650. 16,650 and cash at bank. Cash at bank 2 lakh. 2 lakh. 2 लाख अमाउंट ट्रांसफर हो. चलिए एसेट साइड में पोस्टिंग हो गया. अभी वापस आते हैं हम लोग
क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग फिगर, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस हमें क्लोजिंग फिगर मिल गए। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट इज गिवन 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो देखिए जितना भी अमाउंट है, डोनेशन की अमाउंट कितनी है 7 लाख, इसमें से 50% अमाउंट ट्रांसफर की गई है किसमें, बिल्डिंग फंड में। और सभी फंड्स, कोई भी फंड आता है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। या ये जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो, दोनों के लिए फंड जो होता है वो लायबिलिटी ही होता है। सो डोनेशन में से 50% अमाउंट ट्रांसफर करनी है बिल्डिंग फंड में। सो लेस बिल्डिंग फंड 50% इज 3,50,000 और आउटर कॉलम में जाएगा अमाउंट 3,50,000 और जो अमाउंट हमने यहां से लेस की हुई है उस अमाउंट को बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। ऐड डोनेशन 3,50,000 तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग फंड मिल जाएगी 13,50,000 और यही हो गया हमारा, जहां पे हमें क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। तो बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस होगा 13,50,000। देखिए फिक्स डिपॉजिट का क्लोजिंग मिल गया, बिल्डिंग फंड का भी क्लोजिंग मिल गया, कैपिटल फंड का मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमें सरप्लस है या डेफिसिट है वो फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एड टू सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5,300 33,600 टोटल ऐड करना है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 एडजस्टमेंट 5,300। थर्ड एडजस्टमेंट लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है कि 50% कैपिटलाइज किया या 25%, होल अमाउंट कैपिटलाइज। इफ नथिंग इज गिवन देन अज्यूम होल अमाउंट इज कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस लेस कैपिटलाइज्ड अमाउंट कैपिटलाइज 25,000 और यहां से ये अमाउंट अगर टोटल लेस हो रही है तो आउटर कॉलम में लिखना है नील और जितनी भी अमाउंट हमने यहाँ पे लेस की हुई है उस अमाउंट को कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट है 25,000। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस ट्रांसफर हो गई। और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे बाकी है क्या देखते हैं। डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर कर लिया है, डोनेशन, ठीक है। चलिए सभी अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर लिया है। अभी चेक करते हैं टोटल बैलेंस कितना मिल रहा है। 2155। यस, अभी पहले ये देखना जरूरी है कि कौन सा बैलेंस की अमाउंट ज्यादा आ रही है। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे इनकम ज्यादा दिखाई दे रही है 12,30,000, 2,13,000 हो जाएगा, 55, 33, 88, 60 है, 2 लाख है। तो मतलब यहाँ पे हमें इनकम साइड ज्यादा मिलेगी। तो इनकम साइड की अगर टोटल करते हैं तो इनकम साइड की टोटल मिल रही है 19,37,400। 19,37,400 जिसमें से एक्सपेंडिचर का टोटल अगर माइनस करें तो अमाउंट मिल रही है 5,59,550 विच इज द सरप्लस टू
सरप्लस, और सरप्लस क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और इस सरप्लस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, ऐड करेंगे, सरप्लस है तो ऐड करना है, ऐड सरप्लस 5,59,550, 5,59,550। अभी टोटल करना है, एड सरप्लस की टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी 15,31,550, 15,31,550 प्लस 13,50,000, तो फाइनल बैलेंस हमें मिल जाएगा 28,81,450, 28,81,950 सर 5 सॉरी 950, हाँ ये 550, 15,31,950 मिलना चाहिए, 9,47,4 प्लस 5 957 यस 15,31,950 है, 15,31,950 प्लस 13,50,000 विच विल गिव्स अस 28,81,950। और एसेट साइड का भी अगर हम टोटल करेंगे तो अमाउंट का टोटल यहाँ पे टैली हो रहा है, अमाउंट है 28,81,950। बैलेंस शीट टैली, राइट डाउन।